क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें पता मेरे दोस्त क्या कह रहे थे? बोले तुझे सहवाले की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसकी जगह में तुम्हें अपने आगे बिठा लेता। अरे क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? भाई आजकल चुनाव की गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है, जिसे देखो चुनावी रंग में रंगा हुआ है। प्रणाम भैया, आइए आइए। प्रणाम प्रणाम भैया, आइए बैठिए बैठिए। प्रणाम मीजू भैया, आइए आइए बैठिए। हाँ हाँ, आप सभी को मेरा प्रणाम। छोटे भाई की शादी कहते हुए बिरजू भैया, आप तो एकदम ईद के चांदी हो गए। अरे ईद के चांद तो होंगे ही छोटू। छोटे भाई की शादी की जिम्मेदारी जो कंधे पे आ गई है। बस सब भोलेनाथ की कृपा है, बस सब कटे जा रही है। कुछ भी हो, जिंदगी तो कटनी ही है। पर बोलो, ये भी कोई बात हुई? बड़ा बेटा अभी घर में कुंवारा बैठा है और छोटे बेटे को घोड़ी पे चढ़ाने की बात चल रही है। राजू, हाँ भैया। अच्छा, तुम्हारे भी घर की दीवारें इतनी ऊंची नहीं है जो अंदर की खबर बाहर के लोगों को पता नहीं चलती। और ये क्या, तुम रोज सुबह सुबह सभी के घरों को अखबार समझ के नई नई न्यूज छापते रहते हो। सुनो, पहले खुद के घरों में देखो क्या हो रहा है, फिर दूसरों के घरों में। अरे भैया, मैं तो वो अखबार पढ़ो। सुनो, मेरे जमाई की करतूत पिछले 1 साल से शहर का चक्कर काट रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था। आज तो इस शहर जाके शादी करने का फैसला भी कर लिया था। मुझे आज ये पता चला, तभी मैं इसे पकड़ के लेकर आया यहाँ पे। सरपंच जी, इसे ऐसी सजा दो कि दोबारा गांव में किसी भी लड़की के साथ इज्जत आबरू खेलने से पहले ये 1000 बार सोचे। क्यों रे मदन, तू तो शादीशुदा है, बीबी तेरे पेट से है ना? फिर उस शहर वाली लड़की में ऐसा क्या मिल गया जो अपने बसे हुए घर को उजाड़ने चला था? सरपंच जी, मैं पढ़ा लिखा हूँ। घर वालों ने जबरदस्ती जमीन की लालच में उस अनपढ़ से मेरी शादी करवा दी। सरपंच जी, हमारा कोई मेल ही नहीं। हाँ, वो शहर वाली मेरी बराबर की, वो पढ़ी लिखी है। ये भी सही है, शादी में मेल होना जरूरी है। अपने जवाई को 1 महीना उस लड़के के साथ अपने घर में रखो, अपने नजरों के सामने, और अपनी बेटी को समझा देना कि अपने पति की सेवा करे। मैं इस जमाई को अपने घर पे रखूं, वो भी गैर लड़की के साथ? कभी नहीं। पतंग की डोर को कब खींचनी है, कब ढील देनी है, बेटी के बाप को समझना चाहिए। अरे बिरजू भैया, कहाँ थे तुम? आज मेरी हल्दी है और मेरी हल्दी तुम पर चढ़े बिना रंग नहीं लाएगी। हाँ हाँ मेरे दूल्हे राजा, हाँ हाँ। माँ, पिताजी ने लिस्ट दी थी सामान की, वो मैं इसी मार्केट गया था तो जाकर के लेके आया। एक बार आप चेक कर लेती तो। हाँ हाँ, सुन लिया मैंने। बबलू बेटा, अब तो देख, तेरा बड़ा भाई भी आ गया। जाके नहा ले। कब से कह रहा था मेरा बड़ा भाई आएगा नहीं, मुझे हल्दी लगाएगा नहीं, तब तक मैं नहीं नहाऊंगा। चल चल जल्दी नहा ले। वो ये रहने दे। वो सब छोड़िए भैया, सबसे पहले जल्दी से मुझे हल्दी लगाओ। कब से रास्ता देख रहा हूँ आपका। मेरे प्यारे प्यारे मेरे भाई बबलू की शादी है और हल्दी न लगाऊं, ये और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और हाँ, एक बात और याद रखना, जिस तरह से तुम खुश हो ऐसे ही हमेशा अपनी पत्नी को भी खुश रखना। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम?
तुम्हारी शादी तो होने से रही, तो मेरी शादी की हल्दी कोई अपना समझ लो। ये देखो, मेरी होने वाली दुल्हन अभी अभी जस्ट व्हाट्सएप किया है उसने। बबलू फोटो तो बाद में देखना, पहले जाके जल्दी से नहा लो, नहीं तो माँ भी नाराज हो जाएगी। पहले मेरी दुल्हन से तो मिल लो। मतलब एकदम परी सी है, देखोगे ना, देखते रह जाओगे। तो मानेगा नहीं तू, ठीक है। कहाँ खो गए? बस बस, अब मेरी दुल्हन है, इतना नहीं देखना है। वैसे बबलू आज मैं मार्केट गया था, तो वहाँ पे गांव के सभी लोग बैठे थे, तो वो लोग कह रहे थे कि बाबूजी बड़े लड़के की शादी पहले ना करके पहले छोटे लड़के की। गांव वालों का दिमाग खराब है। तुम्हारी शादी कैसे होगी? कौन करेगा? अपने आप को देखो, शुरू हुए नहीं कि खत्म हो जाते हो। सॉरी अगर भैया बुरा लगा हो तो, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। कोई बेवकूफ लड़की होगी जो आपसे शादी करने की सोचे। अब आप तो सच्चाई जानते हो, गांव वाले तो मजाक करते रहते हैं। हाँ बाबा आया। इतनी भी दूरियां ना अच्छी नहीं होती। मैंने तुम्हारा घंटों वेट किया, फिर भी तुम नहीं आई। अब बस बातें ही करते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? ये लड़की भी ना जरा भी जिम्मेदार नहीं है। मैं फोन कर रही हूँ, कोई जवाब नहीं। आखिर है कहाँ ये? पार्लर से है क्या? अरे माँ वो तो कब के आ गई, अपने कमरे में सज धज रही है और मुझे बोले परेशान नहीं करना। ये महारानी भी ना, मैं यहाँ फोन पे फोन ट्राई किए जा रही हूँ और ये अपने कमरे में पड़ी है। चल देखते हैं। उर्वी, उर्वी दरवाजा खोल। क्या करने लगी है तू? उर्वी। हाँ माँ। तू यहाँ सजने संवरने में लगी है, वहाँ औरतें तेरा इंतजार कर रही हैं। बेटा जल्दी कर। आई बस 5 मिनट। ठीक है लेकिन जल्दी करना। अरे माँ आज आप कितना भी बोलो, आज दीदी नहीं सुनेगी। आज वो दुल्हन बनने वाली है, टाइम तो लेंगी ना। तुझे तो हमेशा सब पता होता है। चल मेरे काम में हाथ बटा। तो तूने मुझे छोड़ने का फैसला कर ही लिया ना? करना पड़ता है डार्लिंग। फोटो देखिए उसकी, कितना हैंडसम है। ऐसे कैसे छोड़ देती? देख, मेरे सब्र की परीक्षा मत ले। अगर उसने तुझे छुआ भी तो जान से मार दूंगा उसे। उसकी जान बाद में लेना, पहले मेरी जान तो ले ले। फिर से? तेरी मम्मी ने आके दरवाजा तोड़ देना। तोड़ने दे, तू अपना काम कर। ले। माँ ये टिफिन। आज बात इस परिवार की इज्जत की है। तू तो जानता है ना, तेरी वजह से सारा समाज हम पर हंसता है। आज संगीत है, अगर तू वहां आएगा तो सारे लोग बेकार में हंसेंगे और सारा तमाशा भी हो जाएगा। मेरा दिल भी दुखेगा बेटा, इसीलिए कह रही हूँ। मैं जानता हूँ माँ, मैं जब भी कभी आप और पापा के नजदीक होता हूँ तो आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, और मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से आपका सर झुके माँ।
आप चिंता मत कीजिए, मैं अंदर वाले रूम में चला जाऊंगा माँ, और आप जब तक नहीं बुलाएंगी तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा माँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसको 1000 बार समझाया कि अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे सामने ना आया करे, कम से कम शादी तक तो बिल्कुल नहीं। क्या कर रहे हैं आप? सारे मेहमान घर में और आप चिल्ला रहे हैं। बोल दिया ना इसे, जब तक संगीत चले अपनी शक्ल मत दिखाए। हाँ हाँ, मैंने उसे समझा दिया। अरे इसके चक्कर में तो कई रिश्तेदार शादी में नहीं आ रहे। आज तो बहाने बना रहे हैं, कल को यही लोग शिकायत करेंगे। जीजी और उनका पूरा परिवार, मेरा भाई महेश और उसका परिवार, सब लोग शिकायत कर रहे हैं। शादी वाला घर है, आधे मेहमान आए नहीं, तो रौनक कहां से होगी? अब क्या बोलूं, मेरी भी जान जलती है। ऐसी औलाद तो होते ही मर जाए तो अच्छा। अब छोड़ो ये सब, शादी वाला घर है, 1000 काम पड़े हैं। हाँ हाँ, आप जाइए, मैं अभी आई। शारीरिक कमी बिरजू की जिंदगी का हिस्सा था, क्या अपने और क्या पराए। सभी ने इसे मजाक का विषय बना रखा था। माँ बाप भाई की नफरत और तिरस्कार को सहकर मुस्कुराना अंदर ही अंदर बिरजू की घुटन को बढ़ा रहा था। एक भाई लाडला तो दूसरा सौतेला बना हुआ था। परिवार में ऐसी परिस्थितियां रिश्तों को कब घायल कर जाती हैं, एहसास ही नहीं होता। किसी को अंदाजा नहीं था कि अंदर ही अंदर बिरजू को ये घोटन कितना तोड़ रही है। नमस्ते, मैं हूँ प्रगति मेहरा, क्राइम अलर्ट के एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें भावनाओं के भंवर में फंसे रिश्ते जब सही और गलत की सीमा लांघ जाते हैं तो ऐसी उलझनें पैदा होती हैं जिनकी गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती ही चली जाती है, जिसका असली चेहरा देख आप दंग रह जाएंगे। तुम्हारी शादी कैसे होगी? अपने आप को देखो, शुरू हुए नहीं कि खत्म हो जाते। इसको 1000 बार समझाया कि अपनी महफूज सूरत देकर मेरे सामने ना आया करे। बोल दिया ना इसे, जब तक संगीत चले अपनी शक्ल मत दिखाए। मेरी भी जान जलती है। ऐसी औलाद तो होते ही मर जाए तो अच्छा। पहले मेरी दुल्हन से तो मिल लो, एकदम परी सी है। उर्वी, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पागल हो गई है? इतनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ और ये इतना अंधेरा क्यों है कमरे में? सॉरी माँ, आज पार्लर वाली ने इतना थका दिया कि मेरी आंख लग गई। तो होश में तो है ना? वहाँ लड़के के घर से शगुन की हल्दी आ चुकी है, औरतें तेरी राह देख रही हैं और तो यहाँ सोई पड़ी है। अरे बाबा, आज के बाद मायके वाली नींद और कहीं मिलेगी क्या? बस कर नौटंकी, अब चल जल्दी। तुम्हारी शादी कैसे होगी? अपने आप को देखो, शुरू हुए नहीं कि खत्म हो जाते। इसको 1000 बार समझाया कि अपनी महफूज सूरत देकर मेरे सामने ना आया करे। बोल दिया ना इसे, जब तक संगीत चले अपनी शक्ल मत दिखाए। मेरी भी जान जलती है। ऐसी औलाद तो होते ही मर जाए तो अच्छा। सब कुछ बदल गया, समय बदल गया, दुनिया कहां से कहां चली गई, पर लोगों की सोच आज भी नहीं बदली। बदलना होगा, लोगों को बदलना होगा, लोगों की सोच को बदलना होगा, लोगों को बलिदान देना होगा, सबको बलिदान देना होगा। तुम्हारी शादी कैसे होगी? अपने आप को देखो, शुरू हुए नहीं कि खत्म हो जाते। तुम्हारी शादी कैसे होगी? अपने आप को देखो, शुरू हुए नहीं कि खत्म हो जाते। ये तो अपशगुन हो गया है। जल्दी आओ, अपशगुन हो गया। हे भगवान, मरा हुआ कबूतर, वो भी शादी वाले घर के दरवाजे पर।
ये तो अभिषेक कौन है? वो भी शादी के संगीत के दिन। मुझे तो लगता है हमें ये शादी रोक देनी चाहिए। अरे लेकिन इसमें शादी रोक देने की बात कहाँ से आ गई? तुझे पता भी है इसका मतलब क्या होता है? बस बस, हंगामा करने की जरूरत नहीं है। सीमा, यहाँ आओ, इस बेचारे पक्षी को ले जाके बाहर छोड़ के आओ। बस आज भर की मेहमान है तुम, कल अपने घर चली जाएगी। मैं ना कोई मेहमान वहमान नहीं हूँ। ये घर मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। माँ आप ना ये ओल्ड क्लास बातें मत किया करो। हाँ हाँ, तुझे तो अब मेरी बातें पुरानी लगेंगी। वैसे सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी। शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। वैसे बबलू बहुत अच्छा लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा। वैसे जब बबलू की फोटो आई थी ना, तभी मैंने सोच लिया था कि तेरे लिए सबसे अच्छा रिश्ता यही है। पर जब बहुत दिनों तक उन लोगों ने हाँ नहीं की, तो मुझे लगा कहीं मना न कर दें। हाँ तो मैंने भी नहीं की थी। चुप कर, तेरी हाँ का इंतजार करते ना तो आज ये शादी ना हो रही होती और शहर का सबसे खूबसूरत दामाद मेरे हाथों से निकल जाता। इकलौता बेटा है, घर जमीन जायदाद सब कुछ तो है उसके पास। माँ आप ना लड़का और जायदाद पर लटू रहना। मेरा तो मन करता है कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं। खबरदार, जो ऐसी बात की तो जब से तेरे पापा गुजरे हैं मुझे बस एक ही चिंता सताती थी कि तेरी शादी कैसे करूंगी। आज बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है और तू ऐसी बातें कर रही है। आपका एक बेटा भी है। उसकी चिंता नहीं है मुझे बस तेरी चिंता थी, आज दूर हो गई। अरे अरे अरे, मेरी मदर इंडिया, अब फिर से स्टार्ट मत हो जाना, ओके? और आपके रोने की खुशी में भागने का प्लान कैंसिल। अच्छा माँ, बबलू जी का एक भाई भी है, तो उनके भाई के होते हुए सारी जायदाद बबलू जी की कैसे हुई? छी, वो बौना, उसको तो उसके माँ बाप भी अपनी औलाद नहीं मानते। शादी में ना ही शामिल हो तो अच्छा है, अब शगुन हो जाएगा। सुन। जी पिताजी। बाहर क्यों आया तू? चल अपने कमरे में। वो मैं अपने दोस्त के घर पे जा रहा था। जिंदगी में पहली बार सही दिमाग चलाया है तूने। और सुन, जब तक शादी पूरी खत्म ना हो जाए घर मत आना। चल निकल। क्या हुआ बिरजू? आज तुम्हारे घर में शादी है और तुम यहाँ चाय पीने आ गए? आज तुम्हारे घर संगीत है, जम के हंगामा करना चाहिए था यार। ये कोई जरूरी तो नहीं ना कि जिसके घर में शादी हो वो बाहर की चाय नहीं पी सकता। और वैसे भी मैं कुछ खास काम से छतरपुर जा रहा हूँ। ये देखो, टिकट भी निकाला हूँ बस की। तो क्या छोटे भाई की शादी में शामिल नहीं रहोगे क्या? जरूरी थोड़ी है कि जिसके घर में शादी हो परिवार के सारे लोग शामिल हो। अगर परिवार के सारे लोग शामिल होंगे तो काम कौन करेगा? और वैसे भी जरूरी नहीं कि सारे लोग तुम जैसे लोगों की तरह फ्री हों। लगता है घर वालों ने बहाने से बेचारे को निकाल दिया। अरे बधाई हो अग्रवाल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। आपका बड़ा बेटा नहीं दिख रहा, कहाँ गया? दरअसल काम से बाहर गया है। अच्छा, आप कुछ लीजिए ना, मैं जरा भी आया। अच्छा अच्छा ठीक है।
अरे अरे अरे, डायरेक्ट पहले एक दूसरे को जान तो ले। आज हमारी सुहागरात है। मुझे नहीं मनानी कोई फिल्मी सुहागरात। पहले बात, बाकी सब बाद में। ओके बाबा, पूछो जो पूछना है। पहले मेरा गिफ्ट। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? आपकी दुल्हन हूँ, मुंह दिखाई नहीं दोगे? मजाक कर रहा? एक मिनट। वाओ, डायमंड रिंग। काफी महंगी होगी ना? अब मेरी दुल्हन के लिए गिफ्ट है तो उसके स्टैंडर्ड का तो होना चाहिए ना। आपने खरीदी? नहीं, रास्ते में पड़ी थी, मैंने उठा ली। बबलू, ये अंगूठी मैं तुम्हारी पत्नी के लिए लाया हूं। लो। वाह, थैंक यू भैया। अरे अजीब सवाल करती है तुम भी। अब मेरी दुल्हन के लिए गिफ्ट है तो मैं ही खरीदूंगा ना। थैंक्स। अब तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूँ? हाँ, नहीं बिल्कुल। बोल दो नहीं नहीं। नहीं नहीं, आप बैठ सकते हो। पक्का? पक्का। अच्छा, वो तुम्हारी रिंग कहाँ गई? मुझे रिंग दो। हाँ। देखो कितनी सुंदर लग रही है तुम्हारी हाथों में। अच्छा, आपके एक भाई भी है ना, वो शादी में नहीं दिखे? वो एक्चुअली बिजनेस के अर्जेंट काम से कहीं बाहर गए थे। और वैसे भी उनके रहने ना रहने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अरे खुद माँ और पापा भी उन्हें इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। और तुम भी ना, कहा आज इतने अच्छे दिन में मेरे मनहूस भाई की बातें लेके बैठ गई। अब बातचीत खत्म हो गई हो तो दूध पी ले। बिल्कुल। तुम अपने खूबसूरत होंठों से बस एक सिप ले लो तो देखना दूध का जायका बदल जाएगा। अच्छा, मैं भी आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। एक मिनट। वाओ, सो स्वीट। वैसे भी आज मुंह मीठा करने का दिन है, कैसे भी कराओ। अरे पानी कहाँ रख दिया? ये दूध रखने के चक्कर में ना घर वाले पानी रखना ही भूल गए। रुको मैं लेकर आता हूँ। सुनिए, बस 2 मिनट। अरे अचानक कहाँ गायब हो गए थे? मुझे तो लगा आज मेरी शादी है तो घोड़ी के आगे जम के धमाल मचाओगे तुम। तुम्हें पता मेरे दोस्त क्या कह रहे थे? बोले तुझे सहबाले की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उसकी जगह में तुम्हें अपने आगे बिठा लेता। अरे क्या कर रहे हो तुम? उसमें तो हो? पागल हो गए हो क्या?
बबलू जी, बिरजू, क्या हुआ? पिताजी, आपको आखिरी प्रणाम। ये क्या कह रहा तू? हाँ, बिरजू, छोड़। अरे बिरजू भैया, कल शादी में आप दिखे नहीं। वो सब छोड़िए छोड़िए छोड़िए, ये लीजिए, पहले मिठाई खाइए। छतरपुर गया था, अभी अभी बस से उतरा हूँ। आपके भाई का बहुत बड़ा काम हो गया है। कल शादी में बहुत ही मजा आया, बस आपकी थोड़ी कमी महसूस हुई। अरे बस जा रहा हूँ, अपने छोटे भाई को शादी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अरे बिल्कुल दीजिए भैया, हमारे तरफ से भी राम राम कहिएगा। चलिए। बबलू, अरे दरवाजा खोलो बबलू। अरे पापा जी दरवाजा खोलिए। बबलू, पिताजी। बंसी काका और मदन भैया को फोन करके बुलाता हूँ। अरे मदन भैया, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। अरे बिरजू भाई, आपने सही से खटखटाया दरवाजा या नहीं? देखिए ना। अरे तू खटखटा ना भाई। अरे बबलू, बबली भाई, अरे बंद है भाई। बंसी काका, कहीं ये लोग बाहर तो नहीं चले गए? अरे बाहर कहाँ चले जाएंगे, कल तो इनकी शादी हुई है, थक कर कहीं सो गए होंगे। बबलू भाई, मुझे लगता है अंदर कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ मदन भैया? अरे बात विचार छोड़ो, इससे बहस होते रहेगा। तोड़ दो दरवाजा। हाँ, बोलो। अरे बबलू, बबलू भाई, मौसी। बबलू भैया, बिरजू भैया, बिरजू भैया। बबलू, ये क्या हो गया? मेरा छोटा भाई बबलू। पापा जी, ये किसने किया? पापा जी, पापा जी, ये क्या हो गया? ये किसने किया? बबलू जी रात में नहीं आए, सर में भी दर्द हो रहा है। क्या हुआ काका? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? उर्वशी!
उर्वशी, उर्वशी, मुझे माफ कर दो। मैं किसी को बचा नहीं पाया। बचा नहीं पाए मतलब? हुआ क्या? बहू, घर के अंदर तो तुम थी, तुम्हें बेहतर मालूम होना चाहिए कि क्या हुआ था। मैं कुछ समझी नहीं। बबलू तो तुम्हारे साथ में था ना? बबलू जी मेरे साथ थे, लेकिन रात को मुझे प्यास लगी तो वो मेरे लिए पानी लेने गए। उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और उनकी राह देखते देखते मेरी आंख लग गई। मैं तो अभी जगी हूँ। कमाल है, इतना सब कुछ हो गया और आपको कुछ पता ही नहीं। क्या हुआ है? कोई मुझे बताएगा? बोलिए। एक परिवार में तीन खून। पुलिस ने हर एंगल से जांच की, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। किसी का शक बिरजू पर नहीं गया और इसकी दो वजह थी। पहली ये कि मर्डर के वक्त बिरजू घर में तो क्या, गांव में भी नहीं था, और दूसरी ये कि बिरजू की कदकाठी हत्यारे के काम से मेल नहीं खा रही थी और पुलिस की यही सोच बिरजू के पक्ष में गई, जबकि असलियत का किसी को अंदाजा नहीं था। बिरजू की शारीरिक कमी में उसकी कोई गलती नहीं थी। ऐसे में जब उसे अपने परिवार से प्यार मिलना चाहिए था, सपोर्ट मिलना चाहिए था, तो उसे सिर्फ मिले ताने और बेइज्जती, और यही अपमान बन गया उसकी नफरत का कारण। पर काश बिरजू ने ये नफरत पी ली होती, जैसे वो सालों से पीते आ रहा था। परिवार के प्रति बिरजू का गुस्सा उस घुटन का नतीजा थी जिसके लिए पूरी तरह से उसका परिवार जिम्मेदार था। कानून अपने हाथ में लेना और अपने परिवार की जान लेने जैसे संगीन अपराध बिरजू की अच्छाई पर भारी पड़ गए। किसी ने सच ही कहा है, नफरत और प्यार जो करवा दे कम है। ये किसी बाहर वाले की प्लानिंग है। घर में 4 लोग, बिरजू भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे। 3 लोग नहीं रहे, बचा सिर्फ एक इंसान। देखिए, इस मौके पर यह बात करना मैं ठीक नहीं समझता, लेकिन मैंने सुना है आपका किसी बंटी नाम के लड़के से कुछ रिश्ता है। बहुत सारे लोगों ने इन्हें आपस में घूमते फिरते भी देखा है। इंटरनेट पर इन लोगों की तस्वीरें भी हैं। बस मदन बस। दूसरों के घरों में कीचड़ उछालने से पहले खुद के घरों में देखो। बिरजू भाई, जो देखा सुना वही बोल रहा हूँ। आप खुद ही बताइए, उर्वशी के अलावा उस घर में और कौन बचा? हत्यारे ने उर्वशी को क्यों नहीं मारा? घर के दोनों दरवाजे अंदर से ही क्यों बंद थे? बताइए आप। मेरी बेटी ऐसी नहीं है भाई साहब। अभी तो कल ही शादी करके आई है और आज सबको मार देगी। अगर कोई नफरत दुश्मनी होती तो हम शादी के लिए हाँ ही क्यों करते? मेरी बेटी का घर उजड़ गया और आप बातें बना रहे हो। जहां आग लगती है ना, धुआं हमेशा वहीं से निकलता है। इस परिवार के सारे लोग मारे गए, लेकिन आपकी बेटी बच गई। मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी बेटी बची तो कैसे? क्यों? बिरजू जी तो जिंदा खड़े हैं, इन पर तो कोई शक नहीं कर रहा। ये बेचारा तो वहां था ही नहीं, अपने भाई के शादी में भी शामिल नहीं हुआ। हाँ, अगर बिरजू भाई यहां होते तो आज ये सब नहीं होता। बिरजू भाई ने हमेशा इस परिवार को बहुत अच्छे और बहुत प्यार से संभाला है। तुम जानती ही कितना हमारे बिरजू भाई को। बस मदन बस, मैंने कहा ना, अब तुम शांत रहो। अभी कल ही मेरी बेटी के हाथों में मेहंदी लगी और आज उसकी मांग गुजर गई। अब क्या होगा मेरी बेटी का? कैसे गुजारेगी अपनी जिंदगी? इस मौके पे ऐसी बातें करना सही तो नहीं है, पर क्या करूं, मजबूर हूं। समय और हालात को देखते हुए मैं आप सभी के सामने और सरपंच जी के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मैं उर्वशी से शादी करने को तैयार हूं।
मुझे ऐतराज है। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। तो ठीक है माता जी, आप अपनी लड़की को ले जा सकती हैं। मैं तो बस इसलिए कह रहा था ताकि मेरे भाई की विधवा की जिंदगी ना खराब हो, वो दर दर की ठोकरें ना खाए। बस इसलिए लेके जाइए आप अपनी लड़की को। बहन जी, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए बिरजू का। आपकी विधवा बेटी को आप पर बोझ बनने से रोक रहा है। ऐसे जिम्मेदार लोग कहां मिलेंगे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस घर परिवार और बिजनेस को आज तक बिरजू ही संभालता रहा है। और एक बेटे की जिम्मेदारी है आपका, एक और बेटे की जिम्मेदारी कैसे संभालेंगी आप? बिरजू से अच्छा रिश्ता आपकी बेटी के लिए कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। मैं सारी जिंदगी बबलू जी की विधवा बनकर काट दूंगी, पर इनसे शादी नहीं करूंगी। पर मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं बिरजू जी से अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? सच्चाई समझा रही हूँ तुझे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा, बल्कि भगवान ने बिगड़ी को बनाने का एक मौका दिया है। बात बिरादरी में रह जाएगी। तू मेरी बात मान ले बेटा। मैं तुझे घर वापस नहीं ले जा सकती। माँ, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं नौकरी कर लूंगी, अपना खर्चा खुद उठालूंगी। तो अब तक क्यों नहीं उठाया? नौकरी करेगी तू ताकि तुझे आजादी मिल सके, तो अपनी मनमर्जियां कर सके। तो एक काम कर, तू पहले मेरा गला घोट दे, उसके बाद जा जहां जाना है। माफ कीजिएगा बिरजू जी, मेरी बेटी नासमझ है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। भगवान के लिए मेरी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। सीमा, सीमा, ये कमरा ऐसा क्यों पड़ा है? वो बड़े भैया ने मना किया इस रूम में आने से। आज मैं हूं ना, एक काम करो, तुम पानी ले आओ, सफाई कर देता हूँ। ये ब्रेसलेट किसका है? ये तो बिरजू भैया का ब्रेसलेट है।
आज मैं आपके कमरे में गई थी, जहाँ से कपबोर्ड में मुझे कुछ चाकू मिले। उनकी जरूरत मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने सीमा को मना किया था ना, उस कमरे में किसी को नहीं जाने देने का। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप सीधे से पूछ रही हैं। बबलू जी, पापा, माँ को आपने मारा है? लगता है तुम्हें ना इज्जत रास नहीं आई। मदन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था, तुम्हारे और तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड के बारे में। उसके बावजूद भी मैंने तुमसे शादी की। ओह, अब समझ में आया तुमने मुझसे शादी क्यों की, ताकि मुझे इस जुर्म में फंसा करके हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपने रास्ते से हटा दो। और तुम और तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड मेरी इस धन दौलत और जमीन जायदाद को लेकर के हमेशा हमेशा के लिए ऐश करो। हाँ, इसलिए ये घटिया आरोप लगा रही हो मुझ पे। कुछ नहीं चाहिए मुझे, और आपकी ये गलतफहमी मैं अभी दूर कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। घासलेट, ये क्या कर रही हो तुम? आगे मत बढ़ना, वरना मैं खुद को जला लूंगी। अब आप बताइए, आप कैसे अपनी बेगुनाही साबित करेंगे? मेरी बात सुनो। देखो ऐसा पागलपन मत करो, प्लीज प्लीज रुक जाओ। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ उर्वशी, प्लीज रुक जाओ। तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आऊंगा। अपनी गंदी जबान से मेरा नाम भी मत लेना। धोखा दिया है तुमने मुझे, हत्यारे हो आप। अपने ही भाई, माँ बाप सबको मार डाला। माँ बाप भाई, उनका नाम भी मत लो तुम क्या जानती हो उन्होंने क्या किया है मेरे साथ? माँ बाप भाई, अरे वो सब सिर्फ और सिर्फ मुझसे नफरत करते थे। नाम का परिवार था वो। हर वक्त वो मुझे सिर्फ और सिर्फ ताने देते थे, परेशान करते थे, चिढ़ाते थे मुझे। बातों को घुमाओ मत। उन्होंने जो भी किया, पर तुमने क्या किया? सबको मार डाला। हाँ, मैंने मार डाला, उन सबको मार डाला और अपने इन्हीं हाथों से मार डाला। You are under arrest, बिरजू अग्रवाल। बिरजू अग्रवाल। अरे छोड़ो। उर्वशी, मेरी बात सुनो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। अरे सुनो, ये तुमने क्या किया उर्वशी? प्लीज रोको उर्वशी। बिरजू का अपने परिवार के प्रति नफरत और गुस्सा जायज था, पर किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं, क्योंकि कानून को हाथ में लेने का हक खुद कानून को नहीं। याद रखिए कि एक परिवार में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन प्यार, सम्मान और स्नेह से जीने का हक सभी को बराबर मिलना चाहिए। अगर कुदरत किसी का मजाक उड़ाए तो उसका मजाक उड़ाने का हक किसी को नहीं। उसका मजाक उड़ाना इंसानियत का मजाक उड़ाने के बराबर है। फिर मुलाकात होगी सच्चाई से करीब एक और ऐसी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।